हाँ बेटा, आज हमें करनी है वर्कशीट 8 और डेट है आज की 21/10 बुधवार। चलिए पढ़ते हैं इस वर्कशीट में क्या है। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। बेटा, आम तो गर्मियों में आते हैं, लेकिन अगर कभी सर्दियों में आपका मन करे कि मैं आम खा लूँ, और जैसे स्ट्रॉबेरी है वो सर्दियों में आती है पर आपका गर्मी के में मन कर जाए स्ट्रॉबेरी खाने का, तो हम क्या करेंगे। तो बेटा, आपको पता है कि हमें आम का अचार मिलता है, आम का जैम जेली है ना, और जूसेस मिलते हैं आम के, जैसे फ्रूटी वगैरह, जिसमें पूरा आम का स्वाद होता है। तो वैसे तो अगर हम मान लो कोई आम है उसको हम रखें तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो आपने कभी सोचा है कि जैसे ये आम का अचार है, जैम जेली या फ्रूटी, ये ख़राब नहीं होते, है ना। तो क्या कारण है कि ये ख़राब नहीं होते, वो आज हम इस वर्कशीट में समझेंगे। तो देखो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं वो हर जगह हैं। हमें दिखते नहीं है ना, वो उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए होता है, पर ये हैं हर जगह, हवा में हैं, हर जगह पर सूक्ष्म जीव हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। जैसे आपको पहले भी उदाहरण बताया हुआ, अगर आप एक ब्रेड का टुकड़ा ले लो या एक रोटी ले लो, उसको थोड़ा सा गीला कर दो और किसी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर गर्मी हो, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर हरे हरे रंग की, काले काले रंग की संरचनाएं दिखने लग जाएंगी। हाँ, तो बेटा वो जो हरे हरे और काले रंग की जो फफूंदी होती है वो, ठीक है, वो सूक्ष्म जीव की वजह से होती है। तो अब आगे ये बता रहे हैं, भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। बेटा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वो जिसको पलटा ना जा सके, जैसे दूध से दही बनता है ना, फिर पर हम उस दही से फिर दोबारा दूध नहीं बना सकते। तो रासायनिक अभिक्रिया में बिल्कुल चीज़ बदल जाती है, जैसे खाने की वस्तु का रंग बदल जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसमें से बदबू आ जाती है और वो खाने के योग्य नहीं रहती, जो संदूषण होता है, मतलब जो खाना खराब हो जाता है। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी और उससे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकें। तो मतलब कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पूरे साल आम का मज़ा ले सकते हैं। ये तो मैंने आम का उदाहरण बताया, और भी चीज़ें हैं, चलिए हम देखते हैं। भोजन का सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परिरक्षण के उपाय, खाद्य परिरक्षण कहते हैं इसको बेटा, ठीक है, प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहला है रासायनिक उपाय। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन खाने की चीज़ों में मिला दिए जाते हैं, जिससे वो चीज़ें लंबे समय तक खराब नहीं होती, ठीक है। उन रसायनों के नाम है, केमिकल्स के नाम है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ठीक है, ये परिरक्षक हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। अब दूसरा है नमक द्वारा। रसायन के द्वारा तो होता ही है, आपने कभी सोचा है कि नमक से भी चीज़ें खराब होने से बच सकती हैं। तो मांस, मछली और आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। पर ये जो नमक द्वारा परिरक्षण है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, कुछ दिनों के लिए चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि आप महीनों या साल भर उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तीसरा है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी से प्रिजर्वेशन कैसे बचा सकते हैं, प्रिजर्वेशन मतलब सूक्ष्म जीवों से हम कैसे बचा सकते हैं खाने पीने की चीज़ों को। तो चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। अभी हम देखेंगे, जैसे हम जैम बनाते हैं तो उसमें चीनी मिला देते हैं, ठीक है। फिर चौथा है तेल एवं सिरके के द्वारा। जैसे आपने देखा है हम अचार बनाते हैं तरह तरह के, तो अचार को आपने देखा होगा आपकी मम्मी तेल से भर देती हैं, क्योंकि तेल अगर ऊपर है तो उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं, मतलब उसमें सूक्ष्म जीव जीवित ही नहीं रह पाते, ठीक है। और अगला है गर्म एवं ठंडा करना। ये एक बिल्कुल अलग तरीका है, इसको बोलते हैं पैस्चराइजेशन। इसमें क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं, खूब उसको उबाला, जिससे उसके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। आपको पता ही है ना, कहते भी हैं कि पानी को उबाल के पियो, तो उससे उसमें जितने भी कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। ऐसे ही दूध को उबाला जाता है। और इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रख देते हैं। उबालने से गर्मियों के दिनों में दूध को बार बार उबालते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, या फिर फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि या तो
ताप, जैसे बहुत ज़्यादा ताप पे भी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और कम ताप पे भी सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होती है। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाश्चुरीकरण या पैस्चुराइजेशन। ये क्या होता है? दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। मतलब दूध को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि उसका तापमान 70 डिग्री ना पहुंच जाए। फिर अचानक से उसे एकदम से ठंडा कर देते हैं और ठंडा करके थैलियों में भर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं पाश्चुराइजेशन। ठीक है। और जिसकी खोज, ये जो क्रिया है पाश्चुरीकरण है, इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। वो एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के, क्योंकि उनका नाम लुई पाश्चर था, उन्होंने ये विधि निकाली थी, तो उस विधि का नाम रख दिया गया पाश्चुरीकरण। दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन सा दूध होता है बेटा? जो थैलियों में दूध आता है, अगर हम उसे बिना उबाले भी पी लें तो वो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसका पाश्चुरीकरण हो चुका होता है। और एक और तरीका होता है भंडारण एवं पैकिंग। तुमने देखा होगा जो मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं या कुछ सब्जियां होती हैं, उनको बिल्कुल एयर टाइट, मतलब उनकी हवा, थैलियों में उन्हें पैक कर देते हैं और उन थैलियों से हवा निकाल दी जाती है। अब जब हवा नहीं होगी तो, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने के लिए हवा चाहिए होती है, तो कुछ समय तक ये चीज़ें खराब होने से बच जाती हैं। अब हम करेंगे बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स। बेटा ये 4 प्रश्न हैं, किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। तो उत्तर है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। दूसरा प्रश्न है खाद्य परिरक्षण के 4 तरीके लिखिए। तो बेटा पहला हो गया है रासायनिक उपाय, कि कुछ रसायन मिलाने से खाद्य परिरक्षण हो सकता है। दूसरा है नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल और सिरके द्वारा। तीसरा प्रश्न है अचार में अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है? तो अचार में अधिक तेल और नमक इसलिए डाला जाता है ताकि उनमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो सके और उनका परिरक्षण हो जाए, मतलब उनका प्रिजर्वेशन हो जाए, वो खराब ना हो। चौथा प्रश्न है आम से बनने वाले किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। तो बेटा अचार, जैम, जेली और शरबत जैसे फ्रूटी।